अगर आपको गोश्त खाने के बाद इस सीने वाली छाती वाली हड्डी के पीछे बोझ महसूस हो रहा है और आपको तेज़ाबियत और जलन महसूस हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए। दिस इज़ डॉक्टर हमजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तो कहानी पता है क्या है? कहानी ये है कि जब आप गोश्त खाते हैं और आम दिनों में आप उतना गोश्त नहीं खा रहे होते, साथ में उसमें मसाला जात ऐड करते हैं, साथ में ज़रदा ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप बना लेते हैं ना, मीठे में भी बना लेते हैं, प्रोसेस शुगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं साथ में। और सबसे बड़ी बात, आप कोल्ड ड्रिंक्स में भी कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, जिनमें कोक, पेप्सी, नेक्स्ट कोला और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं किसी के यहाँ पे तशहीर करने के लिए नहीं आया हुआ, खैर वैसे ही बता रहा हूँ। तो जब ये आप पीते हैं तो क्या होता है कि आपके मैदे का पहले ही जो है तेज़ाबी माहौल होता है, तेज़ाबी इन्वायरमेंट होता है, उसमें जो एंजाइम होते हैं जो आपकी खुराक को टूट फूट का शिकार करते हैं और आपके जिस्म को एनर्जी देते हैं और उसको आगे मज़ीद टूट फूट का शिकार होने के लिए छोटी आंत में भेजते हैं। तो होता ये है कि वो जब आप कोला ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये सारी पीते हैं तो आपके मैदे का जो है माहौल वो मज़ीद तेज़ाबियत की तरफ जाता है, वो बेसिक होने की बजाय वो तेज़ाबियत की तरफ जाता है, अल्कलाइन होने की बजाय। तो उससे होता क्या है कि आपको तेज़ाबियत महसूस होती है, यहाँ पे बोझ महसूस होता है, ये जो हड्डी है स्टर्नम इसे हम कहते हैं, इसके पीछे आपकी खाने की नाली पड़ी होती है, इसके पीछे आपको बोझ महसूस होना पड़ता है। और जिन लोगों को हल्का फुल्का भी कोई अल्सर बना होता है, कोई ज़ख़म बना होता है मैदे में, तो वो मज़ीद दर्द का बायस बनता है और बहुत सारे लोगों को ये खाने से कब्ज़ वगैरह भी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? एक तो आप कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें। कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल जब आप कम करेंगे तो आपके मैदे की तेज़ाबियत अपनी नॉर्मल लिमिट में रहेगी और आपके एंजाइम और आपकी खुराक के गलने सड़ने का अमल जिससे आपको एनर्जी पैदा होती है वो भी अपनी एतदाल में रहेगा। दूसरी बात, आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। आप प्रोबायोटिक्स में क्या चीज़ें आती हैं? दही आती है। आप दही का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसके साथ एक तो आपको जलन नहीं होगी, तेज़ाबियत नहीं होगी और ये छाती के पीछे आपको बोझ सा महसूस नहीं होगा, आपको यूँ लगता है कि यहाँ पे कोई खुराक अटकी हुई है। तीसरी बात, अगर आपने कब्ज़ से बचना है तो आपने चक्की का आटा खाना है। चक्की के आटे में क्या होता है? फाइबर्स होते हैं, फाइबर डाइट होती है। आप फाइबर डाइट्स को अपने खुराक का हिस्सा बनाएं गोश्त के साथ साथ और एतदाल में खाएं, एतदाल में खाएं, एतदाल में खाएं। 3 बार इसलिए ये बात रिपीट की है कि बहुत सारे लोग खुशी में आके एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर, दूसरे से तीसरे के घर बारबेक्यू कर रहे हैं, ग्रिल्ड चिकन कर रहे हैं, ये वो। आप सिर्फ सालन बना के खाएं, उस सालन में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करें और साथ में अपने घर में जो मसाला जाता है वो इस्तेमाल करें। लोग बाहर से मुख्तलिफ मसाला जात जो चटपटे चरखारे होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मज़ीद उनको तेज़ाबियत का सामना करना पड़ता है। कब्ज़ से कैसे बचना है मैंने आपको बता दिया। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपके सामने मुझे भी पसीना आया हुआ है, बट आपके लिए वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि ये बात आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दही का इस्तेमाल, कोला ड्रिंक से परहेज़ और फाइबर डाइट का इस्तेमाल, साथ में सलाद का इस्तेमाल आपने करना नहीं भूलना। आप सलाद बनाएं, खीरे जिसमें गोभी वगैरह ये सब कुछ हो, ताकि वो जाके आपके खुराक के साथ मिक्स हो और उनके साथ गलने सड़ने के अमल से कैटाबोलाइज्ड हो के आपको एनर्जी मिलेगी और आपके पेट का जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा, निज़ाम ठीक रहेगा। तो ये सारी कहानियाँ और बातें बताने का मकसद यही था कि इस ईद पर आप मेयाना रवी में खाएँ। आप सब ने ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा गोश्त देख लिया है और उस गोश्त को देखने से ये होता है कि इंसान का दिल करता है कि मज़ीद खाया जाए, मुख्तलिफ़ डिशेस बना ली जाए। अगर उन डिशेस में आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, घर का मसाला जिनमें नमक, सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च ये हो गई, लाल मिर्च से भी परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इससे मज़ीद तेज़ाबियत बढ़ने का ख़तरा होता है। और कब्ज़ से बचने के लिए गोश्त जितना कम खाएंगे उतनी आपकी आंतों की जो मूवमेंट होती है उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, वो रुकने का खदशा नहीं होगा। जब वो नहीं रुकेगी स्टेसिस करा देता है गोश्त जाके। यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं वो गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि जब गोश्त टूट फूट का शिकार होता है उसमें से यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड बनता है तो वो यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। दिल के मरीज़, शुगर के मरीज़, मैंने पिछली भी वीडियो में 12 इसीलिए बता रहा हूँ
کہ یہ تیزابیت، یہ جلن اور دل کے مریضوں کے لیے یہ گوشت کس طرح کھانا ہے، قہوے کا استعمال جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کریں، نیم گرم پانی میں لیمو ڈال کے جتنا زیادہ پی سکتے ہیں اس دوران پئیں تاکہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے۔ امید ہے آپ کو 2-4 باتیں میری پسند آئی ہوں گی اور آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔